जय हो कालों के काल महाकाल की। सावन का पवित्र महीना, जो भगवान शिव की भक्ति और साधना का विशेष समय माना जाता है, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आयुर्वेद, लोक परंपराओं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महीना आत्मा, मन, शरीर और ग्रहों के संतुलन को बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। सावन में कुछ विशेष चीजों का त्याग करने की सलाह दी जाती है, जो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करके शिव भक्ति के चरम तक ले जाती हैं। यह त्याग न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि यह आपके ग्रह दोषों जैसे काल सर्प दोष, मंगल, राहु और शनि से संबंधित समस्याओं को भी कम करने में सहायक होता है। इस लेख में हम सावन मास में त्याग करने योग्य भोजन और अन्य चीजों, साथ ही सात्विक जीवन शैली अपनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना होता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। बारिश का मौसम, हरे भरे वातावरण और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं। लेकिन यह मौसम कई प्रकार के रोगों और असंतुलनों को भी जन्म देता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वात और कफ दोष बढ़ने की संभावना रहती है, जिसके कारण पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। इसलिए इस महीने में भोजन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों, आयुर्वेद और लोक परंपराओं के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थों और आदतों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, ताकि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। सबसे पहले बात करते हैं भोजन के बारे में। सावन मास में कुछ खास खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए, जो आपके मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है नमक का त्याग। विशेष रूप से सावन के सोमवार को सामान्य नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, का सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्य नमक मन को चंचल बनाता है और इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जिससे ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का उपयोग इस दौरान किया जा सकता है। सेंधा नमक आयुर्वेद में सात्विक माना जाता है और यह पाचन को बेहतर बनाता है, साथ ही शरीर में जल तत्व को संतुलित रखता है। सेंधा नमक का स्वाद हल्का होता है और यह आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको त्याग करनी चाहिए, वह है कुछ विशेष प्रकार की दालें। खास तौर पर हरी मूंग या छिलके वाली मूंग का सेवन करना चाहिए, लेकिन भारी दालें जैसे मसूर, चना और तुअर, अरहर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये दालें पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं और वात दोष को बढ़ा सकती हैं। सावन के महीने में पाचन तंत्र को हल्का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। हरी मूंग या छिलके वाली मूंग हल्की होती है और आसानी से पच जाती है, जिससे यह सावन के लिए उपयुक्त है। आप मूंग की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, जो न केवल पौष्टिक होती है, बल्कि सात्विक भी मानी जाती है। मांसाहारी भोजन, मदिरा, अंडा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन सावन मास में पूरी तरह से वर्जित है। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपके शरीर को भारी बनाते हैं, बल्कि आपके मन को भी तामसिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। तामसिक भोजन आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और ग्रह दोषों, विशेष रूप से मंगल, राहु और शनि से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जन्म कुंडली में कालसर्प दोष या मंगल दोष है, तो मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन इन दोषों के प्रभाव को और गंभीर कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप जीवन में बाधाएं, मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सावन में इन चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। सावन मास में दही और छाछ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये खाद्य पदार्थ कफदोष को बढ़ाते हैं और श्लेष्मिक रोगों को जन्म दे सकते हैं। बारिश के मौसम में वैसे भी शरीर में नमी बढ़ जाती है
और दही या छाछ जैसे खाद्य पदार्थ इस नमी को और बढ़ा सकते हैं, जिससे सर्दी, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यदि आप दही या छाछ का सेवन करना चाहते हैं, तो ताज़ा बना हुआ बहुत पतला मट्ठा, जिसे फ्रेश वाटर के साथ मिलाया गया हो, ले सकते हैं। इसे बहुत कम मात्रा में और ताज़ा ही सेवन करना चाहिए। सब्जियों के मामले में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सावन में पत्तेदार और चिपचिपी सब्जियों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए पालक, मेथी, सरसों का साग या कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी इस महीने में नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा चिपचिपी सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन, कटहल, ककड़ी, परवल और मशरूम भी वर्जित हैं। ये सब्जियां शरीर में कफ और वात दोष को बढ़ाती हैं और पाचन को बिगाड़ सकती हैं। बारिश के मौसम में इन सब्जियों में कीटाणु और बैक्टीरिया पनपने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय आप हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, कद्दू और गाजर का सेवन कर सकते हैं। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं और शरीर को पोषण प्रदान करती हैं। खमीरी युक्त और बासी भोजन से भी सावन में पूरी तरह परहेज करना चाहिए। खमीरी भोजन जैसे इडली, ढोकला, ब्रेड और अन्य फर्मेंटेड फूड पाचन तंत्र पर भारी पड़ते हैं और शरीर में नमी को बढ़ाते हैं। बासी भोजन, चाहे वह रात का बचा हुआ खाना हो या सुबह का बचा हुआ नाश्ता, शिव पूजा में अपवित्रता लाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को केवल ताजा और सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए और यही भोजन भक्तों को भी ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को भी अशुद्ध करता है। इसके अलावा तले हुए और भारी भोजन जैसे मैदा से बने समोसे, कचौड़ी और अन्य हैवी फ्राइड फूड से भी बचना चाहिए। मैदा पचने में भारी होता है और यह पाचन तंत्र को धीमा कर सकता है। हालांकि आप हल्के फुल्के पूरियां जो घी या तेल में कम तली गई हों खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तलने के लिए शुद्ध घी या सात्विक तेल का उपयोग करें। मैदा और रिफाइंड तेल से बने भोजन से दूरी बनाए रखें। अब सवाल यह उठता है कि सावन में आप क्या खाएं? सावन मास में सात्विक और हल्का भोजन ही आपके शरीर और आत्मा के लिए उपयुक्त है। मूंग की खिचड़ी इस महीने का सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। इसे सेंधा नमक, घी और हल्के मसालों जैसे जीरा और काली मिर्च के साथ बनाया जा सकता है। मूंग की खिचड़ी न केवल पचने में आसान होती है, बल्कि यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और मन को शांत रखती है। इसके अलावा आप साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और समा के चावल का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी अनाज सात्विक और हल्के होते हैं, जो सावन की साधना के लिए उपयुक्त हैं। फलों का सेवन भी सावन में बहुत लाभकारी है। ताजा फल जैसे सेब, केला, अनार और नाशपाती न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि ये आपके शरीर को हाइड्रेटेड भी रखते हैं। कंदमूल जैसे शकरकंद और आलू भी इस महीने में खाए जा सकते हैं। ताजा दूध का सेवन करें, लेकिन इसे उबालकर और ठंडा करके ही पिएं। तुलसी, गंगा जल और शहद का उपयोग आपके भोजन को और अधिक सात्विक बनाता है। तुलसी युक्त जल का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है। आप हर रात एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दें। सुबह इस पानी का सेवन करें। यह न केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि यह आपके मन को शांत और आत्मा को पवित्र बनाता है। सावन में कुछ विशेष मसालों का उपयोग करना चाहिए। अदरक और काली मिर्च पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं, जो बारिश के मौसम में जरूरी है। कद्दू, जो एक हल्की और सात्विक सब्जी है, को अपने भोजन में शामिल करें। इसके अलावा हर्बल काढ़ा, जिसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च और शहद शामिल हो, का सेवन करें। यह काढ़ा न केवल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बल्कि यह मौसमी संक्रमणों से भी बचाता है। विशेष रूप से 27 जुलाई के बाद, जब बारिश का प्रभाव बढ़ता है,
इस तरह के काढ़े का सेवन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सावन मास में सात्विकता का पालन करना केवल भोजन तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। सावन में सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए आपको अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहें। सावन में ध्यान, जप और शिव पूजा पर विशेष ध्यान दें। भगवान शिव को बिल्वपत्र, दूध, गंगाजल और शहद अर्पित करें। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि यह आपके ग्रह दोषों को भी कम करता है। सावन का महीना आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने जीवन को सात्विकता की ओर ले जाएं। यह वह समय है जब आप अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करके शिव भक्ति के चरम तक पहुंच सकते हैं। उपरोक्त सभी सुझावों का पालन करके आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। सावन में त्याग और सात्विकता का पालन करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। हर हर महादेव।